हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं अलाइनिंग डिव एलिमेंट्स साइड बाय साइड। अब हम लोग इसमें क्या समझने वाले हैं कि डिव एलिमेंट के जो कंटेंट है इसको वेब पेज में साइड बाय साइड अलाइन कैसे कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी ऐसा कहीं आप वेब डेवलपर हैं, आपको एक वेब पेज बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। आपको एक वेब पेज बनाना है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले हो कि यहाँ पर आप कोई कंटेंट लिखें। जैसे ये मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसे एक लाइन बना दिया, मतलब एक टाइप का देखा जाए तो आपने स्क्वायर बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपने कुछ हेडिंग कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे बना दिए, और यहाँ पे इसका कुछ कलर भी, बैकग्राउंड कलर जो होगा बीजी कलर भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसका आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग बनाया है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है। ये हमारी कुछ हेडिंग है, क्लियर, कुछ हेडिंग बना रखा है। और आप इसका जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर भी आपने कुछ चेंज कर लिया। फिर ये कंटेंट आपने बना लिया, फिर आपको कुछ कंटेंट यहाँ पे बनाना है, फिर आपको कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखना है। ऐसा कुछ साइड बाय साइड आप यहाँ पे कुछ हेडिंग एंड पैराग्राफ ऐसे एक रेक्टेंगल या सर्किल की तरह आप देखा जाए तो एक बना करके शेप, और इसके अंदर लिखना चाहते हैं, वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, साइड बाय साइड अलाइन करना चाहते हैं, तो ये हम डिव एलिमेंट की मदद से ऐसा कर सकते हैं। और आज हम लोग इस पेजेस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा हम कोडिंग कर सकते हैं वेब पेजेस के अंदर, टेक्स्ट को साइड बाय साइड किस तरीके से कलर में बदल कर इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग ये जो सीखने वाले हैं। तो क्या होता है, ऐसा आपको करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, एक वेब पेज इस तरीके से आपको डिजाइन करना है कि आपको कंटेंट को साइड बाय साइड लिखना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डिव एलिमेंट के अंदर एक फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, CSS की एक फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज करते हैं। एक्चुअल में इसका यूज किया जाता है पोजीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट, यानी कि जो हमारी कंटेंट होता है इसको कौन से पोजीशन पे रखना है और इसके अंदर आपको क्या फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कलर बदलना है, टेक्स्ट का साइज बदलना है, कुछ फॉर्मेटिंग के लिए, और इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, यानी कि पोजीशन को सेट करने के लिए हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये CSS की प्रॉपर्टी, समझ में आया। और इस एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, एलिमेंट किससे बोलते हैं, जैसे आपकी हेडिंग है या पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, H1 टैग ये हेडिंग है, तो इसके अंदर जो चीज हम लिखते हैं ये हमारी एक एलिमेंट होती है। इस एलिमेंट को यहाँ पे स्लाइड बाय मतलब देखा जाए तो साइड बाय साइड किस तरीके से वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिव एलिमेंट की मदद से देखेंगे। क्लियर, तो हम लोग चलते हैं। हमको कुछ ऐसा पेज बनाना है जहां पे एक आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो और एक हमारा यहाँ पे स्लाइड होगी और यहाँ पे स्लाइड होके आपका हेडिंग एंड पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये हम किस तरीके से बना सकते हैं, HTML की कोडिंग की मदद से ये चीज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे डिव एलिमेंट का भी यूज करेंगे। क्लियर, तो हम आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि हम लोग ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें इस कोडिंग को समझने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से वेब पेजेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको HTML लिखना पड़ता है। HTML लिखने से आपकी एक वेब पेज एक फॉर्मेशन होता है, यानी कि कंप्यूटर आपका समझ जा रहा है कि आप HTML की कोडिंग करके एक वेब पेजेस बनाने वाले हैं। अब हम यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद लेंगे। ऐसा करने के लिए स्टाइल टैग लेते हैं। स्टाइल टैग के अंदर डिव एलिमेंट को यूज करना है, तो लिखते हैं div डॉट माई कंटेनर। माई कंटेनर एक देखा जाए तो क्लास का एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट की तरह वर्क करता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है स्टाइल के अंदर div डॉट माई कंटेनर। इसके बाद यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है div डॉट माई कंटेनर का, और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग माई कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगा इसको सेट करते हैं। तो प्रॉपर्टी के अंदर हमको मान लीजिए ये जो हमको जो बनाना है, ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, तो इसका जो विड्थ होगी, ये विड्थ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जो गैप है इसको विड्थ बोलते हैं। कितना होगा, तो हमने विड्थ में बोल दिया कि 100% होगी, जो भी शेप होगा उसका 100% कर दिया। तो हमको यहाँ पे कॉलन का सेमी कॉलन देना है। क्लियर, विथ कॉलन 100% सेमी कॉलन।
तो विथ का मतलब ये हमारी एट्रीब्यूट है, 100% ये वैल्यू है, इसका स्टोर हो गया विथ में 100% और सेमीकोलन यहाँ से सेपरेटर है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का यूज कर रहे हैं एट्रीब्यूट, ओवरफ्लो में ऑटो कर दिया। तो ओवरफ्लो ऑटो करने का मतलब ये ऑटोमेटिक आपकी वेब पेजेस पे ओवरफ्लो होके डिस्प्ले होगी। क्लियर, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो यानी div डॉट माई कंटेनर ये हमने यूज कर लिया और इसकी प्रॉपर्टी हमने सेट कर लिया विथ हमारा 100%। ओवरफ्लो कैसा होगा, ऑटो होगा, कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए हमारे ये पहले वाले जो हमारा जो होगा कंटेंट, वो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट कर लिया है। क्लियर, अब हमको क्या करना है, यहाँ से दूसरे वाले के लिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर दूसरे वाले के लिए फिर से लिखते हैं div डॉट माई कंटेनर div, ये सेकंड के लिए होता है, एक div यहाँ पे और लगाएंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे हमने विथ चेंज किया कितना, 33%, तो यहाँ पे कुछ 33% विथ हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से साइड बाय साइड आएगा और फ्लोट आपका लेफ्ट होगा। लेफ्ट का मतलब ये जो कंटेंट हो गया इसके आपका देखा जाए तो लेफ्ट साइड में, मतलब अगर मान लीजिए पहला वाला एक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट साइड के अंदर एक दूसरा होगा, इस तरीके से होगा आपका कंटेंट डिस्प्ले। ये चीज सेट कर लिया, तो ये हमारा विथ कॉलन के साथ 33% और फ्लोट में लेफ्ट कर दिया। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज। तो ये चीज हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद स्टाइल टैग का वर्क यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब नीचे आते हैं, ये कंटेंट को लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं बॉडी, और फिर से हमको लिखना होता है इसके नीचे टैग लगाते हैं, लिखते हैं div क्लास। क्लास हमारा एक एट्रीब्यूट, div का एक एट्रीब्यूट है क्लास, और इसके अंदर जो माई कंटेनर जो हमने लिखा है ना, इसको हमको यहाँ पर देना होता है, इस क्लास के अंदर स्टोर करना होता है। तो हमको इक्वल का साइन डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं माई कंटेनर। ऐसा लिखने के लिए, ऐसा लिखते ही हमारा क्लास के अंदर माई कंटेनर आ जाएगा। माई कंटेनर का मतलब यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी हमने सेट किया विथ एंड ऑटो ओवरफ्लो या फ्लोट जो हमने सेट किया है, ये माई कंटेनर की मदद से क्लास के अंदर चला गया, div क्लास के अंदर। इतना हमको करना पड़ता है। इतना करने के बाद हम जस्ट नीचे आते हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो हम हेडिंग और पैराग्राफ बनाएंगे, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, div बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है ये वाली, तो div एलिमेंट की मदद से हम कैसे बदल सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे टैग, लिखेंगे div स्टाइल टैग, ये इनलाइन CSS होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखते हैं div स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये एट्रीब्यूट है, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलन का साइन, यहाँ पे कलर का नाम, जैसे हमने स्काई ब्लू दे दिया, रेड, ग्रीन, येलो, जो चाहे आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज। ऐसा लिखने से स्काई ब्लू आपके इस एट्रीब्यूट में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर में, और ये हमारा स्टाइल टैग की मदद से div एलिमेंट के अंदर चला जाएगा। यानी div एलिमेंट के अंदर जब हम कोई चीज लिखेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू सेट हो जाएगा। तो देखिए अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेडिंग बनाए, तो ये div एलिमेंट का ये हमारा पार्ट है हेडिंग। ये div जो टैग है ना, इसका एक एलिमेंट जो है ये हेडिंग है। इसके अंदर लिखा हमने इंडिया, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इंडिया लिखेंगे तो ये जो हमारा एक पेज जो यहाँ पे बना है, ये एक साइड में यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिया, पहले हेडिंग बनेगा इंडिया। फिर हम एक पैराग्राफ बनाए, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा पैराग्राफ। फिर ये आ जाएगा इंडिया हैव ए लार्ज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। और इसका जो कलर होगा वो स्काई ब्लू हो जाएगा। कलर कैसा होगा, स्काई ब्लू। क्लियर, ये सेट हो जाएगा। अब हमको div को क्लोज कर देना, तो पहले वाले के लिए मान लीजिए हमने सेट कर लिया, बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, इतना सेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से एक div एलिमेंट लगाएंगे, तो यानी कि दूसरा जो हम यहाँ पे जो बनाएंगे स्लाइड, उसके लिए तो लिखेंगे div स्टाइल टैग। आपको बैकग्राउंड कलर लिखना है, कॉलन का साइन टोमेटो कर दिया। यहाँ पे आप कोई भी कलर ले लेंगे, ये टोमेटो कलर के साइन बैकग्राउंड कलर में आएगा, और ये आपकी स्टाइल टैग की मदद से div एलिमेंट में सेट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम जो मान लीजिए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा फिर से इंडिया एक हेडिंग, और फिर ये आपकी कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगी, और इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो जाएगा। इसका बीजी कलर कैसा होगा, टोमेटो। क्लियर, ये सेट हो जाएगी। इतना करने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग पैराग्राफ ये बना लेंगे, और फिर इस div एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। तो ये div एलिमेंट यहाँ से क्लोज हो गया, ये div एलिमेंट यहाँ से क्लोज हो गया,
और ऊपर वाला जो एक क्लास वाले के पास हम लोग जो div लगाए थे इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे नीचे आपको HTML क्लोज कर देना है। क्लियर? अब इतना आपको लिखना है ऐसे वेब पेजेस बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे आपको, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस कोडिंग को टाइप कर लेंगे और फिर टाइप करके रन करा के आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि ये div एलिमेंट किस तरीके से अपने अंदर लिखी गई हेडिंग एंड पैराग्राफ को साइड बाय साइड वेब पेजेस के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोडिंग कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। आपको इसको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है, तो आपको इस टेक्स्ट को नोटपैड में टाइप करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर? इस कोडिंग को तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो आपको चलना है, इसको नोटपैड में आपको टाइप करना है। तो हम यहाँ से नोटपैड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको इस कोड को इसी तरीके से टाइप करना है। अगर आपको वेब पेजेस ऐसा बनाना है तो इस कोड को टाइप कर लेंगे ऐसे। देख लीजिए कोड हमारा है, आप इसको पॉज करके ऐसे टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे और फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर सेव करना है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने लिखा div6 दे दिया, div6 दे दिया, .html आपको लगाना है। क्लियर? यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप पे क्या करना होता है, क्लिक कर लेना होता है, सेव कर लेना है। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप पर ये हमारा फाइल जो है वो सेव हो गई है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कोड को टाइप कर लेना है और इसको डेस्कटॉप पर आपको सेव कर लेना है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिए हैं, ये हमारा है। अब इसको रन कराने के लिए आपको यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है और यहाँ से एक ब्राउजर सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो ये कोड आपका रन हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक वेब पेज है जो बन के आ गया। तो पहला वेब पेज हमने कैसे बनाया था, हमने बोला था कि दो आपको कंटेंट ऐसे लिखना और स्लाइड बाय स्लाइड उसको आपको लेफ्ट एंड राइट में प्लेस करके ऐसे डिस्प्ले करना है। एक वेब पेज ऐसे बनाना है और div एलिमेंट की मदद से तो ऐसे बना सकते हैं। ये हमने हेडिंग बनाया था, ये पैराग्राफ, और स्काई ब्लू सेट किया था बैकग्राउंड का तो ऐसे आ गया। और दूसरा हमने ऐसा बनाया था हेडिंग पैराग्राफ और इसका बैकग्राउंड हमने टोमेटो सेट किया था तो इस तरीके से आ गया। तो कभी भी आपको वेब पेज, एक ऐसा वेब पेज बनाना है जिसमें कंटेंट को ऐसे आपको डिस्प्ले करना है, तो आप div एलिमेंट की मदद से ऐसे कोडिंग करके एक वेब पेजेस बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को पॉज करके आप ये कोड जो है वो टाइप कर लेंगे और फिर आप रन करा के देख लेंगे अपने पीसी के अंदर ये किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।